मेरे YouTube चैनल पर सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लस वन का और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जी डबल एंट्री सिस्टम। तो एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो किस प्रकार से अडॉप्ट किया जाता है और डबल एंट्री सिस्टम से आप क्या समझते हैं। आप सभी जानते हैं लेखांकन की आवश्यकता उस प्रत्येक संस्था को पड़ती है जो मुद्रा में लेन देन करती है, जो नगद में या उधार में किसी भी प्रकार का लेन देन करती है, उस प्रत्येक संस्था को जो है अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना हो या फिर समाज सेवा के उद्देश्य से हो बनी हो, चाहे संस्था का आकार छोटा हो चाहे संस्था का आकार बड़ा हो, उस प्रत्येक संस्था को लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है जो किसी न किसी गैर व्यापारिक या व्यापारिक संस्था से व्यापारिक क्रियाओं से जुड़ी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो प्रत्येक संस्था के द्वारा अपनाया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ने से पहले हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वह लार्ज स्केल की हो चाहे स्मॉल स्केल की हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वह प्रत्येक संस्था को जो है वो लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मींस कि एनी टाइप ऑफ सिस्टम which is adopted by the accountant or the various users. It provide important information relating to business transaction, related to business. It includes system of accounting includes recording of business transaction, identifying of business transaction, classifying of business transaction, measuring the business transaction, and less than interpretation of business transaction. तो ये सारी की सारी चीजें जो है अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर अडॉप्ट की जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम उनकी समरी बनाते हैं, उसके बाद हम उनका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं और अंत में जो हम बिजनेस के रिजल्ट को जानते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य जो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर किए जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका है कि एक आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। What are the features of an ideal system of accounting? एक अच्छे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक बात है कि सिंपल होना चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बहुत साधारण होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि जितने भी इसके प्रयोग करता है वह इसका प्रयोग जो है आसानी से कर सके। नंबर 2 बात, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम जो है जब हम अडॉप्ट करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम हो चाहे कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम हो जो उसको हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसको अडॉप्ट करने का मेन मोटिव होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर हम अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं वह उद्देश्य जो है अचीव होना चाहिए, तो फुलफिलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अगला जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी विषय को अधिक महत्ता देनी हो तो उसके अपने प्रिंसिपल होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, जो प्रत्येक अकाउंटेंट द्वारा अकाउंटिंग का कार्य करते समय अपने दिमाग में रखने चाहिए। तो ये क्या होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए, अर्थात ये जो है लेखांकन का कार्य जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, जिसके रूल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल होने चाहिए, रूल और रेगुलेशन होने चाहिए, जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। उसके बाद अगला जो है इसकी विशेषता होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इसके अंदर जो है क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, अर्थात इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यदि परिवर्तित परिस्थिति में आपको परिवर्तन की आवश्यकता पड़े और परिवर्तन करने से वो कंपनी को जो है वो फायदा हो सकता है, तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि हमें जो है वो इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी जैसे गुण का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना जो है वो लेखांकन के अंदर जो है, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है या अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो होना वो जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप रिजिड अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाएं तो रिजिड अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाने से क्या होता है कि अगर बिजनेस को फायदा होने वाला होता है तो बिजनेस को फायदा ना होकर कई बार उसका नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी जो है, लोचशीलता का होना जो है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद है इकोनॉमिकल,
अगला जो है फीचर्स है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मिड वे होनी चाहिए। अकाउंटिंग सिस्टम इतना ज्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए कि हम जो बिजनेस करते हैं वो सारा का सारा जो है अकाउंटिंग पर ही खर्च हो जाए। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि हम इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि हमें व्यवसाय में सारी गतिविधियों का पता लगे, हमें व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन का पता लगे, हमें व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगे, ना कि हम इसको इतना खर्चीला बना दें कि हम जो है वो जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो अकाउंटिंग पे लग रहा हो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। उसके बाद है अगला जो है वो होना चाहिए इन्फॉर्मेटिव। देखिए लेखांकन के आपको पता होना चाहिए बहुत सारे प्रयोग करता है, देयर आर सम इंटरनल यूजर एंड देयर आर सम एक्सटर्नल यूजर। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि सूचना प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये ना हो कि अकाउंटिंग सिस्टम को जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं वह आपको किसी प्रकार की सूचना नहीं देता हो, तो फिर भी वो यूजलेस होगा। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड रूल्स, कि जो अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए ना वो सरकार की जो रूल्स बनाए गए हैं, जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनको अडॉप्ट करने वाला भी होना चाहिए। ये ना भी कि उसकी अडॉप्टेशन से जो है वो बाहर का भी गवर्नमेंट के रूल को अडॉप्ट नहीं करते हो। इस प्रकार से बोलते हैं कि अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो रूल और रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने वाला भी होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट। आप सभी जानते हैं कि वर्ष के अंत में हम अंतिम खाता बनाते हैं या वर्ष के अंत में हम लेखा पुस्तकों में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो उसको बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि हम उनका ऑडिटिंग करवाते हैं, अंकेशक द्वारा जो हम उसकी पुष्टि करवाते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो ऐसा भी होना चाहिए कि जो भी हमने खाते बनाए हैं उनका जो हम ऑडिट करवा सके, तो ऑडिटेबल होना चाहिए। उसके बाद ये थे कि इसके आइडल फीचर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार आपको 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आ जाता है कि व्हाट आर द आइडल फीचर ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ये सिंपल होना चाहिए, उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, लोशील होना चाहिए, मिड वे होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए, ऑडिटेबल होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ बुककीपिंग, कि बुककीपिंग की आप कौन कौन से डिफरेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं केस सिस्टम। तो केस सिस्टम एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है कि इस सिस्टम को वे संस्थाएं अपनाती हैं जो अधिकतर नगद में व्यापार करती हैं, जैसे गैर लाभकारी संस्थाएं, जो संस्थाएं लाभ न कमाती है इसको बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो वे संस्थाएं वर्ष, क्योंकि कैश के आधार पर जो है कार्य करती हैं, इसलिए ये वर्ष के अंत में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती हैं और कैश बेस के आधार पर ही जो है अपना लेखांकन का कार्य करती हैं। उसके बाद दूसरा सिस्टम है जी आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। एक ही लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये भी कुछ संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाता है। इस सिस्टम को जो है इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की संज्ञा दी जाती है। ये संस्थाएं जो है क्या करती हैं, कैश अकाउंट बनाती हैं, डेटर पर्सनल अकाउंट बनाती है, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाती है। ये संस्थाएं जो है वो पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाती हैं, इसलिए इस सिस्टम को भी जो है ये सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये संस्थाओं का जो मेन अकाउंट होता है वो कैश अकाउंट होता है, डेटर और क्रेडिटर का अर्थात पर्सनल अकाउंट होता है। ये रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नहीं बनाती है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की संज्ञा भी दी जाती है। उसके बाद है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, जो आपके भारतीय पद्धति है इसको आप मुनिवी पद्धति या महाजनी पद्धति की संज्ञा भी देते हैं। ये बोलते हैं कि आधुनिक युग में हम जिस पद्धति को अपनाते हैं ना, इसी पद्धति को जो है वो इंडियन पद्धति की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति है, ये एक अपने आप में कंप्लीट पद्धति है। परंतु इस पद्धति को लिखने का तरीका कि जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वह क्या करते हैं कि एक उड़िया भाषा या मुड़िया भाषा जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप बलियों की भाषा भी बोलते हैं, उस भाषा के अनुसार जो है अपना लेखन का कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यवहार को डेबिट और क्रेडिट भी किया जाता है। ये संस्थाएं जो अपने लाभ हानि को जानने के लिए समय पर जो है अंतिम खाते भी प्रिपेयर करती हैं, और ये जो है बड़ी बड़ी लाल जिल्लत वाली बहियां रखती हैं, जिन्हें पुराने समय में तो जो है वो लाल स्याही से लिखा जाता था, परंतु आधुनिक युग में कुछ लोग जो इसको नीली स्याही से भी लिखना आरंभ कर देते हैं, और जिसे जो आप इंडियन सिस्टम की संज्ञा देते हैं। ये ईसा से 400 ईस्वी पूर्व भी लेखांकन की पुस्तकों में या एक कौटिल्य की पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र के पिता कहा जाते हैं जिनको, उनकी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। उसमें उल्लेख मिलता है द बिजनेस ऑफ कीपिंग अप
अकाउंट इन द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट। एक टॉपिक है, उसमें जो है बुक कीपिंग का जो है विस्तृत वर्णन जो है कौटिल्य की पुस्तकों में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से ये थी जी आपकी इंडियन सिस्टम। उसके बाद है जी आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम विश्व का, केवल मात्र भारत का ही बल्कि विश्व का सबसे अधिक अपनाया जाने वाला एक विषय है, जो लेखांकन के क्षेत्र में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डबल एंट्री सिस्टम इज सिस्टम इन विच ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की जो है वो डबल एंट्री की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट में कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का जो है दोहरा लेखा किया जाता है। जितनी राशि से एक खाते को डेबिट किया जाता है उतनी राशि से दूसरे खाते को क्रेडिट अवश्य किया जाता है। जितने एवरी डेबिट एंट्री की जो है वो क्रेडिट एंट्री की जाती है। एवरी डेबिट एंट्री मस्ट कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री एंड एवरी क्रेडिट एंट्री मस्ट कोरस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। तो एवरी रिसीवर ए गिवर एंड एवरी गिवर ए रिसीवर। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का हम बड़ा डिटेल में इस चैप्टर के अंदर अगले वीडियो में जो है बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जिसमें हम डबल एंट्री सिस्टम का किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, हु आर द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो किस प्रकार से शुरू हुआ। तो ये था जी आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।